कि इंडियन एयरफोर्स ने रिजल्ट तो अपना अनाउंस कर दिया है और ये इनटेक 02 2023 का था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एयरफोर्स फेज 2 की। बच्चे बड़े परेशान हैं। जिन मेधावियों की पहली परीक्षा है वो ये सोच रहे हैं कि फेज 2 क्या होता है। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि एसआरटी जीडी क्या होता है। कुछ बच्चे के मन में ये कंफ्यूजन है कि एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 क्या होता है। बहुत सारे चेंजेस 2019 के कंपैरिजन में आज काफी ज्यादा हो चुके हैं। आखिर इंडियन एयरफोर्स ने फेज 2 में जीडी और एसआरटी में क्या परिवर्तन किया है, जानने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। पेपर देंगे और उसके बारे में उसमें पूरा लिखा होगा। कई जगह पर ये भी करते हैं कि आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा और आप पूरा ब्रीफ में पढ़ लीजिए। में अब सेकंड फेज में आता है, उसके बाद क्या होता है जब पेपर कलेक्ट कर लिया। तो पेपर कलेक्ट करने के बाद अगला यहाँ पर फेज आ जाता है आपका इंटरव्यू का। कई जगह इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं और कई जगह नहीं कराए जाते। सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है, छोड़ना एक भी प्रश्न नहीं है, भले ही गलत हो जाए। जय हिंद, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र सर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने रिजल्ट तो अपना अनाउंस कर दिया है और ये इनटेक 02 2023 का था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एयरफोर्स फेज 2 की, जिसमें जीडी और एसआरटी अब आपका फेज 2 होना है और साथ ही साथ पीएफटी और मेडिकल है। बच्चे बड़े परेशान हैं। जिन मेधावियों की पहली परीक्षा है वो ये सोच रहे हैं कि फेज 2 क्या होता है। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि एसआरटी जीडी क्या होता है। कुछ बच्चे के मन में ये कंफ्यूजन है कि एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 क्या होता है। तो इन सारी समस्याओं का आज फाइनली निजात होने वाला, लेकिन बहुत सारे चेंजेस 2019 के कंपैरिजन में आज काफी ज्यादा हो चुके हैं। आखिर इंडियन एयरफोर्स ने फेज 2 में जीडी और एसआरटी में क्या परिवर्तन किया है, जानने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। अगर वीडियो आपने स्किप किया तो हो सकता है सफलता आपकी स्किप हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो देखकर और आप जीडी और एसआरटी में घर बैठे 100% कर आए, तो फिर वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को आपको शेयर जरूर करना पड़ेगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ब्रेकिंग न्यूज है ये आपकी, एयरफोर्स फेज 2 जीडी एसआरटी अब होगा ऐसा। तो ऐसा तो कैसा अब हम बताते हैं। चलिए आते हैं इसी टॉपिक पे और यहां पर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, फेज नेक्स्ट पे। ये आ गया जीडी कैसे होगा जीडी। जीडी को हम बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। नॉर्मली अगर यहां पर देखें हम इसको, तो हम यहां पर इनको ग्रुप डिस्कशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म होता है ग्रुप डिस्कशन। जीडी में मतलब क्या हो गया, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में हम देखते हैं कि सपोज एक टॉपिक दिया जिसको कहता है आर्टिकल 370। हमको 370 आर्टिकल के बारे में बात करनी और इस आर्टिकल 370 में हम देखते हैं कि हमारे जो एसएसआर्स होते हैं, एसएसआर दो तरीके के हो सकते हैं। या तो आपका विंग कमांडर आपके सामने होगा या तो आपका मास्टर वारंट अफसर आपके सामने बैठा हुआ होगा। मास्टर वारंट अफसर जो होता है वो जूनियर कमीशन अफसर रैंक का होता है। जो आपका लेफ्टिनेंट आपका विंग कमांडर होता है वो आपका इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पैरेलल होता है। तो प्यारे बच्चों, दो लोग आपके सामने बैठ सकते हैं। जीडी में क्या होता है, आपके ग्रुप्स को अलग तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है और विंग कमांडर या आपके वो मास्टर वारंट अफसर आपके साथ क्या करेंगे, आपको एक पेपर देंगे और उसके बारे में उसमें पूरा लिखा होगा। कई जगह पर ये भी करते हैं कि आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा और आप पूरा ब्रीफ में पढ़ लीजिए। हमने बताया भैया आर्टिकल 370 के बारे में उस पेज में पूरा लिखा है, 5 मिनट आपने पढ़ लिया, समझ लिया और उसके बाद उसको वो कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद कहीं पर ऐसा भी होता है कलेक्ट करने के बाद की सिचुएशन, लेकिन यहां पर ब्रेक करूं, कई जगह पर ऐसा होता है कि जीडी में आपके जो एसेसर होते हैं, जो टॉपिक होता है उस पे वो ब्रीफ कर देते हैं। ब्रीफ करने के बाद आपको कंटेंट याद कर लेना है या एक पेपर में लिख लेना है। पेपर भी कभी कभी मिलता है, पेपर में लिख लेना है तो पॉइंट को आप मिला सकते हैं। लेकिन अब यहां पर जब हम देखते हैं तो आर्टिकल 370 के बारे में बीच में अब सेकंड फेज में आता है। उसके बाद क्या होता है, जब पेपर कलेक्ट कर लिया तो पेपर कलेक्ट करने के बाद अगला यहां पर फेज आ जाता है आपका इंटरव्यू का। कई जगह इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं और कई जगह नहीं कराए जाते। तो इंटरव्यू में क्या होता है, आपके बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे ली जाती है। पहला प्रश्न होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में बताते हैं कि आखिर आप कौन हैं, आपके मम्मी पापा का नाम क्या है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या है, कितने भाई और कितने बहन है आप, और क्या हॉबी है आपकी, और व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एज अ अग्निवीर वायु। ठीक, तो एक नॉर्मल प्रश्न पत्र होता है आपके सामने जो आपको क्या करना पड़ता है बेटा, आपको यहां पर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है आपको कि टेल मी इंटरव्यू के बारे में हो गया। अब अगला फेज मेरे बच्चे आपको आता है, आपको ध्यान ये देना है कि इंटरव्यू के बाद अब अगला फेज आ जाएगा आपका जीडी का। जीडी में अब आपको क्या करना पड़ेगा, जीडी में आपको ध्यान ये देना पड़ेगा प्यारे बच्चे कि
जीडी में आपको ध्यान ये देना पड़ेगा प्यारे बच्चे कि यहां पर जब हम देख रहे हैं कि इंटरव्यू का सेशन है और अब आपको उस पर डिस्कस करना है, तो अलग अलग बच्चे का जो 8 से 10 बच्चों का ग्रुप बना है उस पर आपको डिस्कस करना है। क्या करना है? डिस्कस करना है, अपने अपने पॉइंट्स रखने हैं। अब वहां पर ऐसा नहीं है कि इधर के बच्चे उसके सही तरीके को बताएं और इधर के बच्चे उसको अपोज तरीके से बताएं, ऐसा नहीं होना है। यहां पर क्या होना है? यहां पर होना यह है कि उसी जीडी के टॉपिक को आपको डिस्कस करना है और अपने अपने पॉइंट्स रखना है। ध्यान दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका बडी, आपका दोस्त, आपका सहपाठी जो बोल रहा है, आपको वहां यह नहीं कहना कि सेम एज इट इज जैसे बंदे ने बोला, तो सेम का प्रयोग मत करके आप अपने पॉइंट्स, अपने थॉट्स को जरूर रखेंगे। और उसके बारे में आपको कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी से अगर आप जुड़े हैं और आप यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो काफी वीडियोस इस समय आ रहे हैं सीरीज में, आप वो भी देख सकते हैं। और आप घर बैठकर भी तैयारी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं, या फिर आप ये एक तरीका ये भी है, आप अगर इसका नोट्स और पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। जिससे फायदा क्या होगा बेटा, आपको सारे पीडीएफ आपको जीडी और एसआरटी के हम आपको टेलीग्राम चैनल्स में शेयर कर रहे हैं। या फिर आप यहां पर ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 9415402422 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक ये आ गया कि भैया जीडी कैसे होगा, तो ये क्लियर हो गया कि जीडी का टॉपिक यहां पर क्लियर हो रहा है कि भैया जीडी आपको ऐसे करने हैं। अब अलग अलग पॉइंट्स आपको रखने हैं और रखने के बाद ये क्लियर हो गया। बीच में क्या हुआ, हमने ये बताया कि ग्रुप डिस्कशन होगा जिसमें एक टॉपिक दिया जाएगा, ठीक, उसको आपको पढ़ना है। 5 मिनट्स में समय मिलता है, 3 4 5 मिनट समय मिलता है। पढ़ने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे वो पेपर कलेक्ट कर लिया जाएगा, बीच में आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा, इंटरव्यू के बाद आपको उस पर डिस्कशन कराया जाएगा। क्लियर हो गया? ये रहा आपका जीडी, जिस हिसाब से आपको कन्वर्ट आपका होगा। अब आपका एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि सर जीडी कितने मिनट का होता है, तो विशेष तौर पर अगर 8 बच्चे, 10 बच्चे या 12 बच्चे के ऊपर का बैच है तो ये ध्यान देने वाली बात होती है कि भाई 12 मिनट भी लग सकता है, 15 मिनट भी लग सकता है, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट भी जा सकता है। तो ये ध्यान देना, ये होता है बच्चे के ऊपर। भाई मैंने कहा आपको 370 पे बोलिए तो आप अपना कंटेंट मैक्सिमम 1 मिनट का रख सकते हैं, 30 सेकंड का रख सकते हैं, 40 सेकंड, आपके जो की पॉइंट्स है वही आप रख सकते हैं। क्लियर है? तो यही कारण होता है कि लगभग 12 से 15 मिनट या 20 मिनट का भी समय जीडी में चला जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले फेज की, आखिर एसआरटी की। तो एसआरटी क्या है ये देखिए, यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग एसआरटी। एसआरटी का फुल फॉर्म होता है प्यारे बच्चों सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, मतलब किस घड़ी में आप कैसा रिएक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें बहुत सारी क्वालिटीज आपके अंदर देखी जाती है। नॉर्मली कहें तो जैसे एसएसबी में 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है भाई, स्पीड ऑफ डिसीजन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी क्या है, मेंटल एबिलिटी क्या है। तो ये बहुत टॉपिक को हमको जो हमारी जो साइकोलॉजी, हमको उस थॉट्स में घुसना पड़ता है और देखना पड़ता है कि आखिर जो वो 4 सेंटेंसेस हैं वो किस हिसाब से कह रहे हैं। क्या मान लीजिए एक आपका दोस्त है और वो बीमार हो गया तो आप उसको छोड़कर चले जाएंगे। बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी होती है कि आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या कहती है, आपका नैतिक कर्तव्य, आपका मौलिक कर्तव्य क्या कहता है। उन सब पॉइंट्स को समझकर आपको एसआरटीज के जवाब देने पड़ते हैं। एसआरटीज का फुल फॉर्म होता है मैंने बताया सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ओवर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो एसआरटी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, ओवरऑल 45 पूछे जाते हैं। और आपको बता दें सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है, सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है, छोड़ना एक भी प्रश्न नहीं है, भले ही गलत हो जाए। अब एग्जाम ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, ओवरऑल जो आपको इस पेपर को देने का टाइम मिल रहा है, समय मिल रहा है, वो मिल रहा है बेटा आपको 30 मिनट का, 30 मिनट का। 30 मिनट में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? ओवरऑल 45 क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है, पहले 2019 तक ये नहीं होता था कि बाइलिंगुअल पेपर्स, आपका ये भी प्रश्न बन सकता है क्या सर ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे एसआरटीज के? बिल्कुल बाइलिंगुअल अब गवर्नमेंट कराने लगी है 2 सालों से। एक तरफ हिंदी है और एक तरफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश को ट्रांसलेट करके हिंदी किया जाता है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है, कभी कभी यह भी होता है कि मैंने ऑप्शन ए बी सी डी इंग्लिश में लिखा है, ए बी सी डी, ध्यान देना है आपको। यहां पर लिखा है राम, यहां पर लिखा है रहीम, यहां पर लिखा है रमेश और यहां पर लिखा है जॉन, ठीक, यहां पर लिखा है जॉन। और ये कभी कभी हिंदी में कैसे करता है, तो हिंदी में कर देता है यहां पर रहीम, जॉन, ठीक है, ठीक है, आपका रमेश, ठीक है, और राम, तो ये कर देता है कभी कभी। तो हमको क्या करना है, हम अब हमारे मन में ये आ जाता है हिंदी वाले को माने या इंग्लिश वाले को,
आप स्पेशल ध्यान दीजिएगा। अगर ये कभी कंडीशन एक दो क्वेश्चंस में आपको मिलती है या आता है ऐसा कंडीशन, तो आप हमेशा प्रायोरिटी आप देंगे इंग्लिश पे। किसको प्रायोरिटी देंगे? इंग्लिश पे प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि वो नंबर आपका जुड़ेगा। अदरवाइज वहां पर आपको ये दिखेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा गलत है। ठीक है, तो मैक्सिमम कैलकुलेटिंग इधर ही से होती है, इसलिए इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाती है। ये आपको ध्यान देना। अब मैंने बता दिया 30 मिनट में आपको 45 क्वेश्चन करने हैं और हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन यहाँ पर है। और आपको क्या ध्यान रखना है, अपने क्या क्या पॉइंट्स, की पॉइंट्स हैं उसके, वो आपको क्या कैसे कैसे ध्यान देना है। आप सबसे अगर वो जानना है कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में तुरंत जाइए और आपका पेज होगा हमारा पब्लिक ग्रुप के नाम से कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, उसको ज्वाइन करो और सारे की पॉइंट्स मैंने वहां पर डाल रखे हैं। तो की पॉइंट जानने के लिए आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के चैनल को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके आप क्या पाएंगे कि आपको ये सारे की पॉइंट्स मिल जाएंगे कि आपको कैसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद बात कर लेते एसआरटी कैसे होगा। ठीक है, अब अगला फैक्टर ये क्लियर हो गया। और अगर इसमें आपके कोई क्वेश्चंस हैं और फंस रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें बेटा, तभी हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। आप हमारी टीम के साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं, देख भी सकते हैं, वीडियो कॉल के जरिए भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या आप हमारे टोल फ्री नंबर 9415402422 पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगला टॉपिक आता है पीएफटी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीएफटी, जिसको बोलते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट। हाँ जी, हम शारीरिक रूप से कितना तैयार है इस परीक्षा के लिए, वो आपका प्रॉपर चेकअप किया जाएगा। पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब इसमें क्या क्या होना है प्यारे बच्चों, वो भी जान लो। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1600 मीटर की रेस। कितने मीटर की रेस है? 1600 मीटर की रेस है, 1600 मीटर की, जो कि आप मेल कैंडिडेट से तो आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको ध्यान देना है, आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है। क्लियर है? ये 8 मिनट्स का टाइम है। तो आपने देख लिया मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अब बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे ये सोचते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट में रहते हैं। उनको ये लगता है कि यार मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो गांव में पूरी तैयारी करता हूं, गांव का हूं, मेहनती लड़का हूं। अब आपको ये नहीं समझ में आता 1600 मीटर की रेस, चलो ठीक है आप गांव के हो, मेहनती हो, या शहर के हो, मेहनती हो, मैं ये नहीं कहता। इसको भी कराने का एक तरीका होता है, उसके लिए स्टेमिना क्या है, होनी चाहिए, कितने तरीके से आपको तो कैसे दौड़ना है, आपको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड कितना आपको समय लेना है, फिर 400 मीटर उसके बाद के जो रेस है 1600 में, उसको कितना स्टेमिना देकर करना है। जब आप थक जाते हो, आपका मन करता है कि अब नहीं होगा, अब नहीं दौड़ेंगे, जब ऐसा मन करे कि अब नहीं दौड़ेंगे, तो क्या, जब मन किया अब नहीं दौड़ेंगे और उसके बाद अगर आपने दौड़ गए ना, वही आपकी स्टेमिना है, वही आपकी स्टेमिना को मेंटेन करता है, वही आपको आगे बढ़ाता है। कहते हैं ना कि कुछ भी करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए इंसान को ठानना पड़ता है। कहते हैं कि जब साइंस कहता है 9 डेसिबल दर्द के बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है, सुना होगा आपने, किताबों में पढ़ा भी होगा। लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है 12 डेसिबल का दर्द सहती है, किसी के पास कोई जवाब नहीं। साइंस हक्का बक्का ऐसा ही आपको पता होगा। आपको उससे 1600 मीटर की रेस नहीं निकलती है, और जब एक कुत्ता अगर आपको दौड़ा ले और जान हथेली पर आ जाती है, तो 4 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट हो जाएगा। आप महावीर हैं, बजरंगबली हैं, आप कर सकते हैं। आपको पता है, आपने एक फोर्ब्स पत्रिका आती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक रियलिस्टिक घटना है अमेरिका की। एक बंदी थी जिसका बेटा मिनी ट्रक के नीचे दब गया था, और उस बंदी ने अपने एक हाथ से उस मिनी ट्रक को उठा दिया था। ऐसी पावर कहां से आती है भाई? एक गिलास ले लो, आप उसको दबाते रहो, वो नहीं दबेगा। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि आपके ऊपर कुछ ऐसी विपत्ति आ जाए और झटके में वो गिलास हाथ में आ जाए और वो गिलास एकदम पिचक जाएगी। वो पावर आपके अंदर है और आप कर सकते हो। तो श्योर है कि इसका एक तरीका होता है, और मैं आपको वैसे ट्रेंड करूंगा कि आप वहां पर जाकर आप मेरे वीडियोस को भी देख सकते हैं। हमारे रील्स है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, आप डालेंगे तो आपको रील्स भी मिलेगा, वीडियोस भी मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप, और बेहतर से बेहतर आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। ये रही 1600 मीटर की रेस। अब आ जाता है पुशअप। पुशअप तो सबको पता है, पुशअप मारना कैसे है, ऐसे हाथ बैंड किया, मारना शुरू। अब पुशअप करने का भी तरीका होता है, कैसे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर बताऊंगा। दूसरा, अगला आता है सिटअप। ठीक, सिटअप हो गया। सिटअप कोई क्या करता है, लेट गए सीधा पैर करके जंप, ऐसे उठना शुरू। सिटअप का भी तरीका होता है। अगर जानना चाहते हो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, और श्योर आपको सारे टिप्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भेज देता हूं, आज ही भेज देता हूं, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। अगला आ जाता है आपका चिन अप, स्क्वाट्स। ठीक, स्क्वाट्स 20 स्क्वाट्स होते हैं।
कुछ लोग इसको पूरा मारते हैं, कुछ लोग आधा मारते हैं, कुछ लोग हाथ ऐसे किए रहते हैं, और हैंड को भी कहां पर रखना है, शोल्डर के पैरेलल रखना है या नहीं रखना है, क्या करना है, वो भी सारे अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल को क्या करेंगे, एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे टिप्स तो मैं आपको दूंगा, और यही रीजन है कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के जो छात्र हैं उनका 100% सिलेक्शन हो जाता है, और कोई रीजन नहीं इसके पीछे। और क्यों? क्योंकि हमें पता है आपको कैसे ट्रेंड करना है और कैसे सिलेक्शन होते हैं, क्या आधार होता है उनका, और किस आधार पर वो अपना क्राइटेरिया क्लियर करते हैं। अगला आपका एक टॉपिक आने वाला है बहुत जल्द कि आखिर पीएसएल का कट ऑफ क्या जाएगा, क्या पीएसएल में कट ऑफ बढ़ेगा या इनरोलमेंट लिस्ट में क्या होगा, कट ऑफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सबसे बड़ा फैक्टर आप आज की डेट में देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके इसी टॉपिक पर आ रहे हैं, आपको ध्यान देना है। अगला वीडियो ये, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई और वीडियो आप चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स पर मैं बनाऊं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस वीडियो को मैं वहां पर लेकर आऊंगा। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नए तरीके से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।